Welcome to my channel, dear student. This is the subject double solution to the class 10. जो लोग माध्यमिक दे रहा है, आईसीएसई दे रहा है, सीबीएसई दे रहा है क्लास 10 में, उसी लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का सिलेबस में सॉल्यूशन सिखाएंगे। देखिए ऐसे 10 सवाल का पास यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। पहले इक्वेशन 1/x² माइनस 1/x है इक्वल टू 0 है, तो ये दिस इक्वल टू 1/x² इक्वल टू 1/x, लेकिन x कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, नहीं जब 0 होगा तो वैलिड नहीं होगा इक्वेशन, तो इसीलिए x से काट दे रहा हूँ। सो आपको मिल जाएगा 1 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 1 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। तो ये हो गया पहले इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2 प्लस 3/3x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। तो एक काम कीजिए, 3 पैटर्न देख लीजिए। मैं मान लेता हूँ 3x प्लस 2 का m, तो m प्लस 3/m इक्वल टू -4 आ जाएगा। m को एलसीएम करने के बाद m² प्लस 3/m होगा इक्वल टू -4। तो 3x m² प्लस 3 इक्वल टू -4m, m² प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। मिडल फैक्टर कर लीजिए, 3 1 जा 3, m² विद इन ब्रैकेट 3 प्लस 1 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0। सो m² प्लस 3m प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दो में से m कॉमन लेने के बाद m इंटू m प्लस 3 प्लस इंटू 1 इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0। m प्लस 3 कॉमन लेने के बाद दूसरा फैक्टर हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर m इक्वल टू -3 और m इक्वल टू -1 मिल जाएगा। सो यही m का वैल्यू लेके और जो m मतलब 3x प्लस 2 है डाल दीजिए इक्वल टू -3। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू -5/3 आ जाएगा। x इक्वल टू -5/3 पहले सॉल्यूशन आ चुका। और m इक्वल टू -1, सो x m का वैल्यू फिर डाल दीजिए, 3x प्लस 2 है इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू आपका -1 मिलेगा। ओके, x इक्वल टू -1, therefore the required solution is here -1 और -5/3। ध्यान से देखिए और यूज करेंगे, दोनों सॉल्यूशन एक साथ आ नहीं पाएगा। आइदर x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -5/3 एक साथ नहीं आता, इसीलिए और ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ओके, गलती से कभी कभी आप लोग एंड यूज़ कर देते, गलत है। थर्ड वाला इक्वेशन देखिए, थर्ड वाला इक्वेशन x/x प्लस 1 और x प्लस 1/x इक्वल टू 2 and 1/12। तो ही m मान लीजिए a इज इक्वल टू x/x प्लस 1, तो 1/x इक्वल टू x प्लस 1/x हो जाएगा। लेकिन नीचे जो x प्लस 1 कभी भी 0 नहीं होगा, इसीलिए x नेवर भी 0, x नेवर भी -1। सो यहाँ पे a मान लीजिए a प्लस 1/a इक्वल टू 25/12 हो गया। सो a स्क्वायर को एलसीएम करने के बाद आपको मिल जाएगा a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 25/12। So 12a square plus 12 is equal to 25a. So 12a square minus 25a plus 12 इक्वल टू 0। 12 को थोड़ा 12 इंटू 12 को फैक्टर करने के बाद 3 इंटू 4 कीजिए, 16 इंटू 9 कीजिए, 16 प्लस 9 25 होता है, तो मिडल फैक्टर बन जाएगा 12a स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 9 प्लस 16 इंटू a प्लस 12 इक्वल टू 0। 12a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 16a माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। पहले दो में से 3a कॉमन आ जाएगा। पहले इसमें 3a कॉमन लेने के बाद आपका 4a माइनस 3 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद 4a माइनस 3 मिल जाएगा। तो ये दो फैक्टर मिला, 4a माइनस 3 और 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो देन a इज इक्वल टू 3/4 और a इक्वल टू 4/3। ओके, दोनों में से एक एक करके लेके सॉल्यूशन कीजिए। वहीं a इक्वल टू 4/3, a मतलब आपका x/x प्लस 1 इक्वल टू 3/4। सो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 3, देन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दूसरा है a इक्वल टू 4/3, x/x प्लस 1 इक्वल टू 4/3, 3x इक्वल टू 4x प्लस 4। सो 4x माइनस 3x इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी है x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3। ओके, और 3 ख्याल कीजिए, और x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सारे हैं। x माइनस 2/x प्लस 2 और 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/x माइनस 6 इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ ले नहीं कर पाएंगे, अलग अलग एक्सप्रेशन है, तो इसको सीधा एलसीएम कर दीजिए। x प्लस 2 और x माइनस 6 दोनों का एलसीएम बन जाएगा। सो ऊपर में 6x माइनस 12 लिख दीजिए इक्वल टू 1। ओके, दोनों का एलसीएम आनेगा x प्लस 2 और x माइनस 6 है। सो x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 और प्लस 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 1 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई x² माइनस
6x प्लस 2x माइनस 12 हो गया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हो जाएगा। ओके, प्लस 12 हो जाएगा। यहाँ पे होगा एक्स 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 4x माइनस 12 इक्वल टू 1। सो 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। सो एक्स स्क्वायर को वाम साइड में ले लीजिए और 4x को भी वाम साइड में ले लीजिए, सबको वाम साइड में ट्रांसफर कर लिए, 12 काट दिए। सो 6x का माइनस 4x इक्वल टू जो, यहाँ से 2x कॉमन लेने के बाद 3x माइनस 2 मिलेगा। आइदर 2x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिला। सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3/3, x इक्वल टू 2/3 मिल जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर द सॉल्यूशन भी है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2/3। ये सारे सवाल सारे अच्छे से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 10 के क्लास 10 के लिए हैं। और x इक्वल 2/3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। x प्लस 5/2 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5। देखिए यहाँ पे भी फिर रिवर्स है, रेसिपल है दोनों, ये जो फैक्टर है रेसिपल पैटर्न में है। x प्लस 5/2 माइनस एक्स इक्वल ए मान लेते हैं। सो 1/2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5 हो जाएगा। सो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ a बाई 1/a इक्वल टू 3 हो गया। a एलसीएम कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 हो गया। सो a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 हो गया। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। मिल टर्म फैक्टर कीजिए, a स्क्वायर विदिन ब्रैकेट 2 प्लस 1 इंटू a प्लस 2a इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। a कॉमन लेने के बाद देखिए दोनों फैक्टर मिल जाएगा आपका, a माइनस 2 और a माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो ओके, देन ए का वैल्यू जो है, जो माने थे एक्सप्रेशन का, x प्लस 5/2 माइनस एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 4x 2x। सो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 है, देन 4 माइनस 5 है, देन x इज इक्वल टू माइनस 1/3 मिला। when a equal to 1, then x plus 5/2 minus x equal to 1, then x plus 5 equal to 2 minus x, then x plus x equal to 2 minus 3, then 2x is equal to minus 3/2. Therefore the required solution we are x equal to minus 3/2 and x equal to minus 1/3 और x equal to minus 1/3। ये हो गया आपका इस सवाल का सॉल्यूशन। अतः इसमें से कभी भी सॉल्यूशन 2 और -5 मिलता तो एक्सेप्ट नहीं होता। देखिए नीचे जो है शुरुआत में एक्सप्रेशन न्यूमरेटर पार्ट में देखिए 2 माइनस एक्स, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर पार्ट में है x प्लस 5 है। तो इसमें से कोई भी x इक्वल टू 2 मिले या -5 में सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों? नीचे नॉट डिफाइन 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन होता है। इसीलिए आप ख्याल करके कहीं कीजिएगा, जब अनएक्सपेक्टेड वाला सॉल्यूशन वो बनता है वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल, x plus 4 by x minus 4 whole square 5 times of x plus 4 by x minus 4 plus 6 equal to 0 है। सो x plus 4 by x minus 4 इक्वल टू m मान लीजिए। सो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। सो m का वैल्यू 2 और 3 मिलेगा। मिलटर्म फैक्टर करने के बाद देख लीजिए, ये तो आता है आपका कैलकुलेशन में मिलटर्म फैक्टर, क्लास 8 में कर चुके। m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। m कॉमन लेने के बाद m माइनस 2, 3 कॉमन लेने के बाद m माइनस 2 हो गया। m माइनस 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर m इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 3। फिर m मतलब जो है डाल दीजिए, m मतलब x प्लस 4/4, x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 2 है। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, देन x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, देन x माइनस 2x इक्वल टू minus 8 minus 4, then minus x equal to minus 12, then x equal to 12. Okay,
नेक्स्ट है m इक्वल टू 3 है, देन x प्लस 4 बाई x माइनस 4 इक्वल टू 3 है, देन x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 4, देन x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, देन x ओके तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8. ओके 8 हो गया. therefore the required solution is x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 12. ओके दिस इज योर रिकॉर्ड सॉल्यूशन. अच्छा से देख लीजिए. फिर नेक्स्ट सवाल में आइए. वन बाई एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई बी. सो वन बाई एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू वन माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई बी. एलसीएम कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए. थोड़ा सा धीरे से सीखिए, बैकेट पैकेट ठीक ठाक मेंटेन करने होगा. सो एक्स माइनस एक्स काट गया, ए प्लस ए बी हो गया, नीचे होगा एक्स इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी, ऊपर में होगा इक्वल टू माइनस वन प्लस ए प्लस बी बाई ए बी. सो दोनों साइड में ए प्लस बी काट जाएगा, काट दीजिएगा. सो फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए बी. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो. सो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो. सो उसके बाद दोनों पहले जो टर्म है उसमें से एक्स कॉमन लेने के बाद एक्स इंटू एक्स माइनस ए, फिर माइनस बी कॉमन लेने का एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा. सो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा. सो दोनों फैक्टर में आइदर एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू ए. दिस इज योर रिकॉर्ड सॉल्यूशन. is x equal to a or x equal to b. Next question. 1 by ax minus 1 b by bx minus 1 इक्वल टू a प्लस बी. एक तो बी लेफ्ट में दोनों टर्म खींच लीजिएगा और सिंप्लीफाई कीजिए. a बाई ए एक्स माइनस वन माइनस बी कीजिएगा. ध्यान से b बाई बी एक्स माइनस वन माइनस ए कीजिएगा. उसके बाद एलसीएम लेने के बाद दोनों में ऊपर में एक ही फैक्टर आ जाएगा. सो ए एक्स माइनस वन ऊपर में नीचे होगा, ऊपर में होगा ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी होगा. ओके दूसरे पार्ट में होगा बी एक्स माइनस वन बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए होगा इक्वल टू जीरो. उसके बाद वहाँ से ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लीजिएगा और नेक्स्ट फैक्टर होगा वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो. फर्स्ट फैक्टर इधर ले लीजिए ए बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा वहाँ से. दूसरा जो है वहाँ से तो पहले से आ रहा है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए बी, दैट इज़ ए बाई ए बी बाई ए बी वन बाई बी प्लस वन बाई ए. आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया. सेकेंड एक्सप्रेशन लेने के बाद थोड़ा सेकेंड पार्ट को डाउनलिंग में लेके एलसीएम कीजिएगा. आपका वहाँ से आगा बी एक्स माइनस वन माइनस ए एक्स प्लस वन आ गया. सो एक्स कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी हो गया. सो एक्स इक्वल टू बाई ए प्लस बी हो गया. देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल ए बाई वन बाई ए वन बाई बी और फिर एक्स इक्वल टू बाई ए प्लस बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन. सो नेक्स्ट सवाल है आपका वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन बाई सिक्स. सो इसको कैसे लिखा जाए देखिए. उसको माइनस करके दोनों का अंतर करके लिख रहा हूँ. बैकेट में देखिए दिखाता हूँ. इन दोनों का अंतर मतलब पहले वाला जो टर्म दे दिया वन ओवर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है वही होता है. सो ऐसे करके टेक्निकली जो बाकी दोनों जो पार्ट है उसको भी ऐसे लिख दीजिएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. ये टेक्निक अच्छा से देख लीजिएगा. मिल में देखो चारों टर्म काट जाएगा, इसीलिए सॉल्यूशन सब बहुत ही इजी से कर पाएंगे. वन बाई एक्स माइनस थ्री वन बाई एक्स माइनस थ्री काट गया, वन बाई एक्स माइनस फोर वन बाई एक्स माइनस फोर काट गया. वी हैव लेफ्ट ओनली द टू टर्म वन बाई एक्स माइनस फाइव माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल वन बाई सिक्स. उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए. देखिए ऊपर में हो गया, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, ऊपर में हो गया एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस फाइव हो गया इक्वल टू वन बाई सिक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन बाई सिक्स. Okay, then x square minus 7x plus 10 equal to
18, so x square minus 7x minus 8 इक्वल टू 0, मिलडम फैक्टर कर लीजिए। ओके, यहाँ से आपका x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, then we got the answer x equal to 8 or x equal to -1. This is your required solution. Thank you for watching my video, everyone.